अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 सेल में मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। आज सबसे पहले जिस हलके की हम बात करेंगे वो है हलका NH 64 गुजरात। नाज़रीन, सियासी तौर पर यह हलका बहुत अहमियत का हामिल है। हलका NH 64 2 सूबाई असेंबली की सीटों पर मुश्तमिल है। हलका NH 64 में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 5.5 लाख से जायद है। इस हल्के से साबिक वजीर आला पंजाब ने 1,22,000 से जायद वोट हासिल किए थे। मौजूदा सूरत हाल में इस हल्के में अवाम के क्या मसाइल हैं और अवाम इलेक्शन 2024 में किस सियासी लीडर को सियासी मसीहा बनाएंगे, आइए अवाम से ही जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NH 64 गुजरात 3 में मौजूद हूँ और ये हल्का 2 सूबाई सीटों पर मुश्तमिल है, जिनमें PP 31 और PP 32 शामिल हैं। हल्का NH 64 जो है वो गुजरात शहर, कुंजा, शादीवाल, मंगोवाल और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के के वोटर्स की बात करें तो मजमूई तौर पर 5.5 लाख से ज़ायद इस हल्के के वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर की तादाद 2,90,000 से ज़ायद है, जबकि ख़वातीन वोटर की तादाद जो है वो 2,60,000 से ज़ायद है। 2018 में ये हल्का NA 69 था और यहाँ पर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही 1,22,000 से ज़ायद वोट हासिल करके MNA मुंतखब हुए और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी मुबशर हुसैन थे, जो कि 49,000 के करीब वोट लेकर हार गए। चौधरी परवेज़ लाही को चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल थी, उन्होंने ये सीट छोड़ दी और उसके बाद चौधरी परवेज़ लाही के साहिबजादे चौधरी मोनिस लाही ने इलेक्शन लड़ा और चौधरी मोनिस लाही भी 65,000 के करीब वोट लेकर MNA मुंतखब हुए। इस हल्के की आवाम से बात करते हैं कि वो वोट किसको देंगे और इस हल्के के अहम मसाइल क्या हैं। तो आइए हमारे साथ। भाईजान, वोट किसको देंगे? वोट जो है वो सिर्फ PTI का है। कोई ख़ास वजह PTI के वोट? PTI के मामला जो है, PTI में एक में ना हल्के में काम बहुत ज़्यादा करवाए हैं। PTI की जो कारकर्दगी है 3-3.5 साल की, वो हर बंदे बच्चे के जहन में नुमायाँ कारकर्दगी उसकी है। उसने बहुत सारे जो काम करवाए हैं जिससे हल्के के वोटर को, गरीब बंदे को बहुत रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब बड़े एक मकबूल सियासतदान हैं, तो नवाज शरीफ किसको वोट क्यों नहीं देना आप? नून लीग ने एक तो हल्के में काम वगैरह कोई भी नहीं कराया, दूसरा एक बंदा है, बंदे को हम नहीं चाहते कि हमारा जो वोट है वो किसी गलत बंदे के हाथ में जाए। तो हम नहीं जो है ना बिल्कुल भी जो है वो नून लीग को वोट देना पसंद नहीं करेंगे। तो चोरों को तो हम वैसे भी नापसंद करते हैं। तो एक तो हल्के में काम वगैरह भी उनके कोई भी नहीं है। तो अगर वो आ गए हैं सिलेक्शन के साथ, देखिए आप इंशाल्लाह क्या होता है 8 फरवरी को। अच्छा, ये बताएं कि गुजरात में कोई ऐसा कारकर्दगी कोई ऐसी बता दें तरीके इंसाफ की जो आपकी मकबूलियत की वजह बनी? तरीके इंसाफ की सबसे बड़ी कारकर्दगी तो ये है, ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर उसने जो वो मज़दूर जो मैंने देखा है, अक्सर मैंने रोडों पे देखा है, जो मज़दूर सड़कों पे सोए होते थे, उनके पास बिस्तर नहीं था, चारपाइयाँ तो बड़ी दूर की बात, वो बेचारे ठंड में ठरक रहे होते थे। आज कई दफ़ा मैंने जाके उन्हें अजीज़ भट्टी अस्पताल जो उन्होंने बनाया है, रेस्ट हाउस वगैरह या जो भी मामला किए हैं, उसमें वो बड़े पनाह गाह, उसमें बड़े सुकून से वो सोते हैं, बड़ी ठार के साथ सोते थे। तो वो भी इन्होंने नून लीग ने आके बंद कर दिया है। सेहत कार्ड उन्होंने चलाया। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो बेचारे ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे, सेहत कार्ड के हवाले से उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन भी कराए हैं। उनसे वो झोली उठा उठा के जो है ना वो दुआएं देते हैं PTI को, तो कैदी नंबर 804 को, कि उन्होंने हमारे लिए बहुत जो है तालीम जो है यकसा थी, बड़े तालीम में भी आगे जा रहे थे। उस हर किस्म की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो नारा बुलंद किया है, वो सारी दुनिया में जो है ना वो मसल में हमारे दिलों में बसा इमरान इसलिए है कि उसने जो अक़वाम मुत्तहिदा में। अच्छा, ये बताएं कि तालीम और सेहत के अलावा गुजरात में कौन से ऐसे तरक्याती काम हैं जो तरीके इंसाफ ने करवाए हैं और आप उनको वोट देना पसंद कर रहे हैं? तरीके इंसाफ ने तरक्की के जो है ना वो भी रोडें वगैरह भी बनाने अगर चाहते हैं तो रोडें भी उन्होंने काफ़ी बनाई हैं। हर गाँव हर मोहल्ले को उन्होंने फंड्स जो है ना वो दिए हैं। तो वो भी तरक्याती काम भी जो है ना वो भी बड़े उन्होंने करवाए हैं। अभी गुजरात के क्या मसाइल हैं? अभी गुजरात के मसाइल सिर्फ यही हैं कि तालीम होनी चाहिए, बड़े अच्छे तरीके स्कूल जो पिछले दिनों टीचर्स का तो जो था सिस्टम वो सारा उन्हें वो बहाल होना चाहिए, गवर्नमेंट टीचर को रहना चाहिए। बाकी सेहत के हवाले से जो एक हॉस्पिटल जो हमारा अजीज़ भट्टी अस्पताल काम कर रहा है, इस तरह का अगर वो और हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी चलो गवर्नमेंट ने अजीज़ भट्टी अस्पताल को 86 करोड़ की फंडिंग जारी की है। ये तो चलो खुशाइंदा बात है ना कि गवर्नमेंट ने फंडिंग जारी की है, तो उसमें मज़ीद और बेहतरी आनी चाहिए जो आ भी रही है इस हिसाब से। तो बड़ा अच्छा जो है ना वो फील हो रहा है। भाईजान, आप किसको वोट देंगे? तरीके इंसाफ को। कोई ख़ास वजह? ख़ास वजह देखें, सेहत के लिहाज से हेल्थ कार्ड दिया है, वो बहुत अच्छी सहूलत थी।
देखें उसमें उन्होंने इतना आपका इलाज के लिए 5-7 लाख रुपया गरीब आदमी को मिले तो बड़ी अच्छी सहूलत है ये। इसके अलावा कोई मेगा प्रोजेक्ट गुजरात के लिए लगाया हो? देखें गुजरात के लिए ना भी हो, वैसे भी फर्दर देखें पूरे पाकिस्तान के लिए काम उन्होंने काफ़ी किए हैं। ठीक है। कोई ख़ास हमें तो नज़र नहीं आता कि उन्होंने मकरूज़ किया मुल्क को, बेहतर ही चलता रहा। नून लीग नहीं ठीक? नून लीग भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जैसे आपको भी पता है नून लीग अभी क्या कर रही है यहाँ। काफ लीग? काफ लीग भी तो देखें अभी वो जो है तरीके इंसाफ के साथ ही है ज़्यादा, आधी अक्सर। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो नून लीग के साथ हैं, तरीके इंसाफ के साथ कैसे? देखें हम तो परवेज़ लाई के साथ हैं। हाँ, हम तो उनको सपोर्ट करते हैं। परवेज़ लाई जब वज़ीर आला थे गुजरात के लिए, उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा काम किए हैं, देखें तरक्याती काम भी किए हैं। अभी देखें उन्होंने डिवीज़न बना दिया गुजरात को। परवेज़ लाई साहब पर मुकदमा दर्ज है करप्शन का। देखें ये तो हर सियासतदान पे होते हैं, शुरू से सियासी मुकदमे होते आए हैं। आज भी आप देख लें, अभी नवाज शरीफ फिर मान जाए, उन पर भी सियासी मुकदमे चल पड़ेंगे। सही। अभी जब नवाज शरीफ को निकाला है तो उस पर भी तो सियासी मुकदमे ही थे ना। अंकल जी वोट किसको देंगे आप? सालक सैन नूं दिया। क्यों? वो शहर का काम कराएगा। नहीं तो पहले किसने काम करवाए? पहले भी कराए, लेकिन इन्हें तो उम्मीद है कि करन दे काम। परवेज़ लाई ने नहीं काम करवाए? उन्हें भी कराए, लेकिन ये ज्यादा करन दे। जो वाज़ेह मसला है वो सीवरेज का मसला है। थोड़ी सी भी बारिश होती है जब, तो पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और पानी उतरने का नाम नहीं लेता। बहुत से सियासतदान आए हैं गुजरात में, जैसे कि चौधरी बरादरान है, उन्होंने अपने दौर में बड़ा काम किया है। उसके अलावा हाजी नासर साहब आए हैं, चौधरी बरादरान PTA की गवर्नमेंट में भी रहे हैं, लेकिन जो सीवरेज का निज़ाम है वो कोई बेहतर इसको कोई नहीं कर सकता। दिन ब दिन ये ख़राब ही हुआ है। सर गुजरात के क्या मसाइल हैं? गुजरात के जो मेजर इशू हैं वो है गुजरात की सीवरेज, गुजरात के जगह ब जगह गंद का गिरा होना, गुजरात में असले की नुमाइश, गुजरात में करप्शन और गुजरात के ट्रैफिक। ये हैं गुजरात के 5 बेसिक मसाइल। जी सर, 2018 में आपने वोट किसको दिया था और अभी आप क्या समझते हैं कौन सी जमात जो है वो विन करने जा रही है? मैंने जब से पैदा हुआ और जब से मैंने वोट देने का मुझे इख्तियार मिला है, मैंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है और तामर्ग पीपल्स पार्टी को ही दूंगा। गुजरात में सर कोई मसाइल आपके हवाले से क्या हैं? गुजरात मसाइल से भरा पड़ा है, थोड़े से मसाइल नहीं हैं। सबसे पहले जो सीवरेज का मसला है, इतना शदीद किस्म का मसला है। मेन जो कॉलोनीज़ है उनमें तो पानी इतना नहीं ठहरता, लेकिन अंदरूनी शहर जाके आप देखें तो रोने को दिल करता है। सर वज़ीर आला जब परवेज़ लाई साहब बने थे तो उन्होंने गुजरात के लिए बड़े प्रोजेक्ट लगाए थे। हाँ, कोई शक नहीं इसमें, उन्होंने एक अच्छे काम भी किए हैं जी। और अगर उन्होंने क़यामत के दिन बख्शे जाना है ना, तो उनके जो 2-4 काम है ना, 1122 वाला गुजरात यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजीज़, उसकी वजह से बख्शे जा रहे हैं। सर जी गुजरात सियासी लिहाज से बड़ा तगड़ा ज़िला है, तो क्या समझते हैं गुजरात के क्या मसाइल हैं और आइंदा आने वाले इंतखाबात के वाले से कौन सी जमात जो है वो यहाँ पर आ सकती है? गुजरात का नाम अगर आप मसाइलिस्तान रख लेना तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से ये होनी चाहिए, जितनी पॉलिटिकल यहाँ पे पार्टियाँ, जितनी बिग गन्स हैं गुजरात में वो रह चुकी हैं, उस हवाले से गुजरात में कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लें गुजरात में लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी तबाह बर्बाद हो गया सिर्फ नाकस सीवरेज की वजह से। और इसके अलावा माजी में आप देख लें कब्जा ग्रुप, क्लैश ऑफ कल्चर, इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जिस वजह से मतलब गुजरात को अभी अब मसाइलिस्तान ही के तो ज़्यादा बेहतर है। तो सर क्या समझते हैं कौन सी जमात है जो कि मसाइल हल करवा सकती है? जमात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मतलब पीपल्स पार्टी अगर इंशाल्लाह एम्पावर आती है पूरे पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो जरदारी अगर वो बनती है, नया खून है, एक टैलेंटेड पर्सन है, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो। गुजरात में बेशुमार मसाइल हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि मसाइल ही मसाइल हैं। इधर आप हमारा सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, आप रोड्स की हालत देख लें, हमारी ट्रैफिक की जो इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, तो ट्रैफिक का कोई सलूशन नहीं निकाल रहे। बेशुमार मसाइल हैं, वो इस मसाइलिस्तान बना हुआ है गुजरात जो है। सर इतनी जमातें यहाँ पर हुक्मरानी करती रही हैं तो किसी ने भी इस पर काम नहीं किया? इतनी जमातें तो नहीं हुक्मरानी कर रही हैं। आप कह लें कि एक ही ख़ानदान है 40 साल से जो इधर बरसरे इक़्तिदार है, हमेशा इक़्तिदार, ताकत, पावर एक ही घर में रही है, एक ही पैलेस में रही है, तो वही ज़िम्मेदार हैं गुजरात की इस हालत के। सर काफ लीग तो ये कहती रही है कि उन्होंने अरबों के मंसूबे यहाँ पर लगाए हैं गुजरात में,
देखें जी, आपके सामने शहर है सारा उधड़ा हुआ, टूटा हुआ, सड़कों की हालत देख लें, सीवरेज की हालत देख लें, और जब बारिश होती है तो आप उनके ज़हूर पैलेस का हालत देख लें कि उधर क्या हालत होती है। 4-4 फुट उधर पानी खड़ा हो जाता है। तो अगर अरबों के फंड इधर लगे होते तो गुजरात आज ये मंजर ना पेश कर रहा था। आज जो ये गुजरात की सड़कें, ये हालात अपने जो है ये ना बता रहे, ये खंडर जो हैं ये सबके सामने ये बता रहे हैं कि अरबुर रुपये कहाँ गए हैं। अरबुर रुपये आए तो ज़रूर हैं, लेकिन अरबुर रुपये गए कहीं हैं। भाईजान वोट किसको देंगे? जी, वोट जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इलेक्शनों के और जो इन्वायरमेंट बन गई है, मेरा ख्याल है इसमें तो चुप ही ठीक है। नहीं, वोट तो देना ना, वो तो आपका हक भी है, वोट क्यों नहीं आपने देना? नहीं, वोट कास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए कि वोट उन लोगों को देने के लिए फोर्स किया जा रहा है जिनको ना तो फरिश्ते पसंद करते हैं ना इंसान पसंद करते हैं, तो इसलिए खामोशी अच्छी है। तो फिर यानी आप वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो ये 2018 में आपने वोट किसको दिया था? वो तब वोट मैंने दिया था काफ लीग को। वोट जमात इस्लामी को देने की कोई ख़ास वजह? बंदे नेक ने, शरीफ आदमी ने, बददियानत नहीं, चोर ठग नहीं, लटेरे नहीं, मखलूके खुदा दी बेलौस खिदमत करते ने। करोना होवे, सैलाब होवे, जलजले होन, सब तू अगे जी अल खिदमत फाउंडेशन ते जमात इस्लामी दे लोग होंदे ने, दूजे ते नज़र ही नहीं आते। गुजरात में काफ लीग एक बड़ी जमात है, तो काफ लीग को क्यों नहीं आपने वोट देना? काफ लीग इस काबल ही नहीं कि उन्होंने वोट दिते जान। कोई बड़ी जमात चौधरी शुजात के साहिबजादे पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वोट उनको आप नहीं देंगे? नहीं, किसी सूरत भी नहीं देंगे। अच्छा, उसकी कोई खास वजह? बस तबीयत ही नहीं मनती। नहीं, वोट उन्होंने नहीं दिया। वोट अंसर धूल दा PP 31 ते NA विच राजा साजिद शरीफ दा। नहीं, कोई PTI ने कौन सा कोई अच्छा काम गुजरात में करवाया जो आपने वोट PTI? ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ बेहतर ने, इस वजह नाल ही। तो नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ गए हैं, तो उनको वोट आपने क्यों नहीं देना उनकी जमात को? बस नवाज शरीफ साहब ने आख्या अपना जो कोई करके आए ने सारे मामला तो पता है, हर बंदे नूं पता है किस तरह उन्हें चल रहा। तहरीक इंसाफ ने 2018 में कौन से कोई ऐसे प्रोजेक्ट गुजरात में लगवा दिए हैं जो आप उनको वोट देना पसंद कर रहे हैं? नहीं, वो इकतदार विच आए ने, आ गए ही उन्होंने टाइम ही नहीं गुजारिया, अगों उन्होंने मौका ही नहीं मिलिया वा आगा मुल्क वास्ते कुछ करन। ते हुण दोबारा जिहड़ा हुण वेखो जिहड़े आउंदे ने कोई 5 साल उन्होंने टाइम मिले फिर ही है कोई बेहतरी मुल्क दी हो सकती। 2024 के इलेक्शन का मैदान जो है वो सजने को तैयार है। उम्मीदवारान जो हैं वो अपने अपने वोटर्स को जो है वो राज़ी भी करते दिखाई दे रहे हैं। NA 64 के हवाले से बात करें तो चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो पहली बार यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। नून लीग की तरफ से जो है वो अभी तक कोई भी उम्मीदवार जो है वो फाइनल नहीं हो सका, क्योंकि अभी तो चौधरी शुजात हुसैन ने जो है वो सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया है। अभी तक नून लीग ने यहाँ पर अपना जो उम्मीदवार है वो फाइनल नहीं किया। चौधरी सालिक हुसैन का जो मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेहाना अब्बास के साथ जो है वो होगा, और अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इस हलके से कौन मैदान मारेगा। जी, तो ये था हलका NA 64। अब बात करेंगे हलका NA 56 की, जहां से ताकतवर सियासी रहनुमा मैदान में उतरे हैं। हलका NA 56 से ताकतवर सियासी रहनुमा मैदान में उतरे हैं। कलम दवाज से साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद बमुकाबला मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी अवाम की निगाहों का मरकज है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुमेरा गुल और PTI के हिमायत याफ्ता शहरियार रियाज सियासी मुहिम को चला रहे हैं। हलका NA 56 में अवाम किसको चाहते हैं और वोट किसको देंगे, ये हलका क्यों सियासी और मक्तदर हलकों की नजर का मरकज है, आइए हलके के अवाम के जज्बात आपको दिखाते हैं। आज बिल्कुल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी जो है वो अरूज पर है। इस वक्त हम हलका NA 56 में मौजूद हैं, जहां पर कलम दवाज से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और नून लीग की जानब से जो है वो हनीफ अब्बासी मद्दे मुकाबल होंगे। अगर हम इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो यहाँ से ख़ातून उम्मीदवार सुमेरा गुल जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबल होंगी, जबकि PTI की जानब से शहरियार रियाज जो हैं वो इस हलके से जो है वो उम्मीदवार हैं। और अगर हम अवामी मसाइल की बात करें तो अवामी मसाइल जो हैं वो इन हलकों में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, मुझे ये बताएं कि इस हलके में किस किस्म के मसाइल हैं जो आप देखते हैं और जिनको आप समझते हैं कि ये हल तलब है और इनको हल होना चाहिए।
सबसे पहले तो मेरा ख्याल में ये जो हल है ना इसके हमारे जो मसले मसाइल हैं, ये बेरोज़गारी है, उसके बाद ये जो है ना लोगों की ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात हैं वो ही लोगों की पूरी नहीं हो रही। बिजली, पानी, गैस हर वक्त बिलों के बम बना बना कर आवाम के ऊपर फेंक रहे हैं और इन लोगों को अपनी जेब में भरने के अलावा कोई भी काम नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और चुप चुपीते अवाम जो भी चाहिए, जिसको चाहता है वो लाकर सीट पे बिठा दें। ये अवाम का इतना अरबों रुपया ज़ाया करने की ज़रूरत भी नहीं है। अवाम जो है वो हल्के की इन इंतखाबात से खुश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अवाम का ये मौक़िफ़ है कि कोई भी उम्मीदवार जीत जाता है। इससे पहले भी इस हल्के में इलेक्शन होते रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो किसी भी अवामी नुमाइंदे ने जो है वो कामयाब होने के बाद अवाम की बात नहीं सुनी। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा इमरान असगर है। राजा साहब, मुझे ये बताएं कि बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं आपके हल्के में? पानी, बिजली, गैस या और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि जिन पर अवामी नुमाइंदों को तवज्जो देनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं दी गई? सबसे पहले तो जो भी अवामी नुमाइंदा यहाँ से सिलेक्ट हो, उसको सबसे पहले इस इलाके में बेरोज़गारी और महंगाई और सीवरेज सिस्टम जो है वो इस इलाके का बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उसको जो है वो कंट्रोल करे। गैस लोड शेडिंग इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा इशू जो है वो बेरोज़गारी और महंगाई का है। फिर दूसरा, इस जगह जहाँ पे स्पेसिफिक जगह पे आप खड़े हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी PSL के या इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो ये सड़कें डबल रोड बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अरबाब इख्तियार से जो गुजारिश है कि वो यहाँ पर जब टीमों की आमदो रफ्त हो, या टीमें आ रही हों या जा रही हों, उस वक्त ज़रूर सड़क बंद करें, लेकिन जब टीमें अंदर मैच खेल रही हों तो उस दौरान जो है वो ये डबल रोड खोल दिया जाए। लोगों को बहुत अज़ियत होती है। और भी शहरी जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम वाजिब अख्तर नाम है। वाजिब साहब, ये बताएं कि इस एरिया में बुनियादी मसाइल क्या हैं जिनको आप समझते हैं कि हल होना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सफाई, पानी, बिजली, गैस सब का बुनियादी यहाँ मसाइल हैं जो हल होना चाहिए NA 56 में। तो यहाँ अक्सर देखा जाए तो यहाँ पे आगे रोज़ बिजली चली जाती है, कभी ये आगे रेडी लगा जाते हैं, 2-4 दिन के बाद फिर लेके चले जाते हैं। इसका ये बुनियादी ये वसाइल हैं। पानी का यहाँ पे बहुत मसला है, पानी बारिश आता है तो पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो मैं निकासी का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो एक आम इंसान के जो बुनियादी मसाइल हैं वो यहाँ पर हल तलब हैं और आज तक जो है वो किसी भी अवामी नुमाइंदे ने इन जो मसाइल हैं इन पर तवज्जो नहीं दी है। पहले भी इस हल्के से शेख रशीद जो हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। इससे पहले और भी बहुत सारे नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन तो जीतते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी एक आम आदमी की जो बात है, एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश नहीं की है। तो आपने देखा कि ये हल्का क्यों अहमियत का हामिल है। अगला हल्का NA 58 है, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हम बात करेंगे हल्का NA 58 चकवाल की, जहां पीपल्स पार्टी और PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला सख्त होने जा रहा है। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अयाज अमीर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मेजर मोहम्मद ताहिर इकबाल उम्मीदवार हैं, जो 2013 से 2018 तक MNA रह चुके हैं। लेकिन इस बार अवाम किस सियासी लीडर को चाहते हैं, आइए अवाम से ही जानते हैं। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए मैदान सज चुका है और तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से अपने अपने उम्मीदवारान मैदान में खड़े कर दिए गए हैं। लेकिन हल्का NA 58 में सबसे बड़ा और जो दिलचस्प मुकाबला है वो 3 बड़ी सियासी जमातों, जिसमें PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान होने जा रहा है। PTI के जो उम्मीदवार, हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं, वो मारूफ सहाफ़ी चौधरी अयाज अमीर हैं। चूँकि PTI को अब बैलेट पेपर से आउट कर दिया गया है, बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद अब वो आज़ाद हैसियत से यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल भी वो चकवाल से एक मरतबा MNA की सीट पर जीत चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वो भी 2013 से 2018 तक इस हल्के से
MNA रह चुके हैं। और जो तीसरे जो बड़े खिलाड़ी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन्होंने उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट लिया है और उस जमात का सहारा लिया है, सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान दुल्ला, उनका मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि वो 2018 से जो इलेक्शन हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और भारी अक्सरियत से इस हल्के से मुंतखब हुए थे। इस मरतबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर अपना इंतखाब लड़ रहे हैं। ये तीन वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनके दरमियान 8 फरवरी को जो मैदान सजाया जाएगा इंतखाबात का, उसमें मुकाबला होगा। अब देखते हैं कि आवाम किसे अपना वोट देकर इस हलके से मुंतखब करते हैं। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हलका NA 58 के अंदर और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस हलके के जो बड़े मसाइल हैं उनमें जो सबसे बड़ा और संगीन मसला जो ना सिर्फ इस हलके का है बल्कि पूरे ज़िला चकवाल का है, वो साफ़ पीने के पानी का है। आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ, पानी की एक वाटर टैंकी बनाई गई थी 2 दहाइयाँ कबल, लेकिन आज तक इस टैंकी से एक बूंद पानी पीने के लिए शहरियों को मुयस्सर नहीं आ सकी। 2 दहाइयाँ कबल इस टैंकी को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया। इसके लिए ज़ेरे ज़मीन वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन आज तक इससे पानी की एक बूंद बाहर ना निकल सकी। लोग इस वाटर सप्लाई की टैंकी से ना तो पीने के पानी से मुस्तफ़ीद हो सके और ना ही दीगर जो ज़रूरियात के लिए पानी होता है उससे वो मुस्तफ़ीद हो सके। अब शहर के अंदर हालात ये हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी का लेवल है वो 400 से 500 फीट तक जा चुका है और ये इंतहाई ख़तरनाक हद होती है जहाँ पे इस वक्त पानी का लेवल चकवाल शहर के अंदर मौजूद है। एक जानिब जहाँ इस हलके में लगी हुई सीमेंट फैक्ट्रीज़, उन्होंने ज़ेरे ज़मीन पानी को पानी का जो लेवल है डंप कर के कम कर दिया, तो दूसरी जानिब जो वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे टैंकी लगाई गई थी उसमें से आज तक पानी की एक बूंद बाहर ना निकल सकी है। तो यहाँ के जो शहरी हैं इस हलके के, वो मजबूरन बाहर से महंगे दामों पानी ख़रीद कर पीने पर मजबूर हैं। यहाँ पे आपको रोड पर अगर आप चलते हैं तो आपको पानी की टैंकियाँ दिखाई देंगी जिसमें वो पानी साफ़ है या नहीं है, लेकिन लोग मजबूरन उसी पानी को महंगे दामों ख़रीद कर पीने पर मजबूर हैं। और अक्सर औक़ात तो ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे लोग अपने घरों से पानी की जो बोतलें हैं या बाल्टियाँ वो बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ कहीं पानी का कोई प्लांट नस्ब होगा वहाँ से वो पानी भर के लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो ज़ेरे ज़मीन जो पानी का जो लेवल है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक कम हो चुका है। सीवरेज की बात की जाए तो चकवाल शहर के शहरियों को सीवरेज के भी संगीन मसाइल का सामना है। बारिश, ज़रा सी बारिश आती है तो वो फ़ौरन से जो सड़कें और जो गलियां और नालियां वो तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िला इंतज़ामिया है या जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सीवरेज के मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अंदरून शहर के अंदर या जो बाहर की जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पे जितने भी यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर दरम बरम है। जो ज़िला इंतज़ामिया है वो महज फ़ोटो सेशन तक ही आपको महदूद दिखाई देती है। इस हवाले से भी बड़े बुलंदबाग दावे माजी करीम में हमें देखने सुनने को मिलते रहे, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए आज तक कोई अमली इक़दाम देखने को नहीं मिले। तो ये थे इस हलके के बड़े मसाइल जो हमने आपके सामने रखे। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हलका NA 58 चकवाल के मशहूर छप्पड़ बाज़ार में। यहाँ से हम शहरियों की और दुकानदारों की राय लेंगे कि वो आमदा इंतखाबात में किसे वोट देंगे। तो चलिए चलते हैं शहरियों की जानिब। किसे देंगे? PTI ब्रांड को। PTI। आप वोट किसे देंगे? वोट इंशाल्लाह PTI को देंगे। आपका वोट? PTI को। आप? PTI। आपका वोट सर? PTI को दिए हैं हमारा। आपका वोट सर? शेर को। अंकल जी आपका वोट? PTI। किसके लिए भाई? हमारा इजाज़ अमीर साहब के लिए जी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी काम कराए चकवाल में। एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात। जी आप बताइए आपका वोट? जानी जिगर इमरान खान। एक पीछे बुजुर्ग भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अंकल जी आप बताएं आपका वोट किसके लिए? तो वोट किस वास्ते है? सारा वोट सरदारा नाल है, नून वाले। आप बताइएगा आपका वोट किसके लिए? हमने तो इस दफ़ा किसी को भी नहीं डालना, हम सारे लीडरों से पुरबाश हुए हैं। आपका वोट? भाईजान वोट है, डालना नहीं है, क्योंकि सबको आजमाया हुआ है, कोई नया
किसी को क्रेडिट नहीं जाता कि उनको कोई अच्छा काम किया वो जाकर हम वोट डाल दें। ये आजमाई हुई भी बात है, कोई नई बात नहीं है। यानी कि आप इस दफ़ा वोट ही नहीं डालना चाहते? नहीं डालेंगे भजन, नहीं डालेंगे, कंफर्म नहीं डालेंगे। कुछ और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइएगा जी, आपका वोट किसके लिए है? इमरान खान। आप बताइए जी, आपका वोट? इमरान खान। आपका? इमरान खान के साथ 2009 से इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका वोट सर किसके लिए है? किसी को भी नहीं। वोट देना ही नहीं आपने? नहीं। बाइकआउट करेंगे? आपका वोट भाई? इमरान खान। आप किसे वोट देंगे? इमरान खान को। भाई आप किसे वोट देंगे? 804 कह दिया, 804। आगे चलते हैं जी, कुछ और भी शहरी मौजूद हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। अंकल जी, तुसी वोट किहनू देना इस दफ़ा? जिदा कहना होता है दे छोड़ता हूँ, बाज वोट नहीं केड़ी गल। वोट देना ही नहीं? नहीं दे छोड़ता हूँ, जिदा आकर दे छोड़ता। नहीं, किस नूं देसो? तुहाडा अपना दिल की कहंदा है? हालां देश पर लगा ला सम दिल रखी कोई नहीं कह देना चाहिए। चकवा लिए सारे नाल ही। भाई आपका वोट किसके लिए है? किताब को। और आपका वोट? मैं वोट देना ही नहीं। तो वोट ही नहीं देना? हमें यहाँ पे बहुत सारे शहरी मिले जी जो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा उन्होंने वोट ही नहीं देना। आप बताएं भाई, आपका वोट किसके लिए? पीटीआई के लिए वोट है। यहाँ पे दो मौजूद हैं जी शहरी, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका वोट? शेर जी। शेर को। आप भाई? पीटीआई को। एक और यहाँ पे दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आपका वोट किसके लिए है? मेरा नून लीग के लिए। नून लीग ये जी फिलहाल तो जिले पीटीआई है ही कोनी, नून लीग नूं दिसान और कहन देना अस वोट। अगर पीटीआई मौजूद होवे यार तो फिर मोसी उस नूं देना है पीटीआई ਨੂੰ। नहीं उन्होंने ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट्स ने वो आज़ाद हैसियत ਨਾਲ लड़ते थे पे ने। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਲਾ ਉਡਾਈ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਸਾਂ। आप बताएं भाई, आपका वोट किसके लिए? हम तो उसको देंगे जो हमारे लिए बेहतरी सोचेगा बस। ये आपके दिल की तमन्ना क्या है? तमन्ना वही है जो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, उसके लिए तमन्ना है, बुरे के लिए तो है नहीं। आपका वोट किसके लिए? इमरान खान के लिए। आपका भाई? पीटीआई। आप बताएं जी। इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये कि वोट नहीं, आप पूछे जान किसको देंगे। इंशाल्लाह हमारा वोट और हमारी जो तमाम नेक तमन्ना है इमरान खान साहब के साथ हैं, हमारे लीडर हैं। इंशाल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे। जी तो आपने शहरियों की राय सुनी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA58 चकवाल के मशहूर तलागंग रोड पर। यहाँ पे जो अगर मसाइल की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मसला वो अंदरून शहर पार्किंग का मसला है। 15 चौक से लेकर तहसील चौक तक यहाँ पे आपको जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स और गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देंगी। जितने भी शहरी यहाँ पे आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ सड़क किनारे खड़ी करके रवाना हो जाते हैं बाज़ार में ख़रीदारी के लिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिन भर कोशिश करते हैं कि वो इस गैर कानूनी पार्किंग को यहाँ से ख़त्म करें, लेकिन शहर की आबादी चूँकि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से यहाँ पे पार्किंग के मसाइल आज तक हल नहीं हो सके। बहुत सारी हुकूमतें आई और उन्होंने दावे किए थे कि वो उस पार्किंग के जो संगीन मसला है इसको हल करेंगे। आगे हम चल कर आपको दिखाएंगे कि जो चकवाल शहर का जो मेन वाहिद सरकारी हॉस्पिटल है वो भी शहर के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है और वहाँ पे भी दिन भर ट्रैफिक के शदीद मसाइल रहते हैं और पार्किंग के भी शदीद मसाइल रहते हैं। इस वक्त भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे सड़क किनारे आपको गाड़ियाँ रिक्शे पे खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी। इसकी वजह से दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जाम का रहना और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने की वजह से जो आम गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो शहरियों का और ओवरऑल इस हल्के के जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये एक बड़ा एक पुरज़ोर मुतालबा है। जो नए आने वाले मुंतखब अवामी नुमाइंदे होंगे उनसे उनका ये भरपूर मुतालबा है कि वो शहर का जो अंदरून शहर पार्किंग का मसला है उसको कम अज़ कम हल करवाएँ। आगे चलते हैं DHQ की जानिब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA58 चकवाल का वाहिद और एक ही बड़ा जो सरकारी हस्पताल है जो कि DHQ कहलाता है। ये बराए नाम DHQ है क्योंकि ये पहले तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल था जिसे ज़िला बनने के बाद DHQ का दर्जा दिया गया। इसके अगर हवाले से बात की जाए ओवरऑल तो यहाँ पे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। अगर मेरे अकब में आप देख सकें तो यहाँ पे DHQ का बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये शहर के बीचों बीच वाक़ है। दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहना
और इसके साथ साथ पार्किंग के मसाइल भी काफ़ी यहाँ पे गंभीर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये आपको इस जानिब अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको ये DHQ की इमारत का मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पहले तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल था जिसको अब DHQ का दर्जा दिया गया, लेकिन हमें यहाँ पे एक जुमला बड़ा ज़ुबान ज़दे आम सुनने को मिलता है, वो ये है कि यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है उसे बस एक ही बात कही जाती है कि इसे फ़ौरन पिंडी ले जाएं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे बेड्स की भी कमी है और इसके साथ साथ डॉक्टर्स की भी यहाँ पे कमी रहती है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात की जाए टोटल बेड्स की तो यहाँ पे टोटल 230 बेड्स हैं, 100+ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। 10 लाख की आबादी वाला ये हल्का है। अगर ओवरऑल ज़िले की बात की जाए तो ज़िले की आबादी इस वक्त 16 लाख से ज़ायद है। उसके बावजूद इतना छोटा हॉस्पिटल इस इतनी बड़ी आबादी को कवर करने के लिए है। और यहाँ पे अगर मसाइल की बात की जाए तो जितने भी यहाँ पे जो शहरी दिन भर आते हैं उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इसके साथ साथ उनके पास यहाँ पे डॉक्टर्स की भी कमी है, बेड्स की भी कमी है। 16 लाख से ज़ायद आबादी वाला जो ज़िला चकवाल है उसके लिए वाहिद ये DHQ हॉस्पिटल है जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स की कमी है, बेड्स की कमी है और जो दीगर जो मसाइल हैं वो भी जूं के तूं हैं, वो भी ना हल हो रहे हैं। साबका हुकूमतों में इस हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए कुछ मंसूबे लाए गए थे लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका क्योंकि ये ज़िले का वाहिद सरकारी अस्पताल है। सबका दौर में एक मंसूबा लाया गया था कि जो रिंग रोड बनाया जाएगा, उस रिंग रोड पर एक बहुत बड़ी जगह मुख्तस की गई थी कि वहाँ पे 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा DHQ हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन वो मंसूबा सिर्फ कागज़ों की हद तक रहा, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। तो ये हालात हैं इस ज़िले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के कि यहाँ पे जो आने वाले जो दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं वो दिन भर लाइनों में लगकर ज़लील व ख्वार होते हैं। ना तो उनको अद्वियात का हसूल बआसानी मुमकिन होता है और ना ही वो बआसानी जो अपने जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की यहाँ पे जो कमी है, कंसल्टेंट्स की कमी है, सर्जन्स की कमी है, वो मुतलका डॉक्टर्स को चेकअप नहीं करवा सकते। इसी वजह से उनको यहाँ से अगर कोई यहाँ पे सीरियस हेड इंजरी हो जाती है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो पिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। तो आवाम का मुतालबा ये है कि जो ज़िले का जो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल उसको बेहतर किया जाए, उसके जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाए ताकि यहाँ पे जो आने वाले जो शहरी हैं वो बआसानी अपना इलाज करवा सकें। अगले हल्के की भी बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। तो आपने देखा हल्का 58 में इस वक्त तमाम उम्मीदवार बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हल्का NA 78 की, जो कि पहले NA 81 था। इस हल्के में कुल उम्मीदवार 35 हैं। नाज़रीन, ये गुजरांवाला का हल्का है। हल्का के कुल वोटर्स 5,71,000 से जायद हैं। हल्के के मुतवक्के उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवार के मुबीन आरिफ जट, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हारिस मीरा हैं। आइए जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। गुजरांवाला के कौमी असम्बली के हल्का NA 78 में मौजूद हूँ, मेन मार्केट सेलाटोन में। यहाँ के जो ताजर हैं, जो शहरी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, वो इस बार किसको वोट देकर कामयाब कराएंगे। जी सर, बताइएगा कि आपके हल्के में आपको किन किन मुश्किलात का सामना है और आप किसको वोट देंगे? वोट तो शेर का है, खुर्रम दस्तगीर को देंगे, लेकिन मुश्किलात जो सी है, यहाँ पर स्कूल भी होना चाहिए गवर्नमेंट जेंट्स, और कब्रिस्तान नहीं है एक सेलाटोन में। यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए भी कोई जगह दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर है चमन शाह, हमें किसी दूसरी UC में जाकर जनाजा पढ़ना पड़ता है, वहीं पर दफनाना पड़ता है। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट हमें सारी सहूलत मुहैया करे। और आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? हम तो वोट जी मियाँ नवाज शरीफ साहब को देंगे। शेर को वोट देना, हमने खुर्रम को नहीं देखना, हमने नासिर साहब को नहीं देखना, हमने मियाँ नवाज शरीफ को देखना। हमारे हल्के में सीवरेज का काम है, कोई भी काम है हम नासिर भाई से बोलते हैं, उसी टाइम वो काम करते हैं, उसी टाइम वो ऑर्डर करते हैं। लिहाजा जो छोटे छोटे काम रह जाते हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला इसी दौरे हुकूमत में जो अब आ रही है दौरे हुकूमत, इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ से बड़ी तवक्को वो बसता है ताजरों की। ताजरों के कारोबार खुलेंगे मियाँ नवाज शरीफ की वजह से। पहले भी खुशहाली आई थी, अब भी इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। बिजली सस्ती करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, लोगों को सस्ती बिजली मियाँ साहब मुहैया करेंगे। डॉलर में कमी आएगी, रुपया इस्तेकाम होगा पाकिस्तान का।
बस ये है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, हमने वोट मियां नवाज शरीफ को देना है। जो है ना वो हल होते हैं, जब भी है ये शेर की हुकूमत आती है तब भी हमारे मसाइल जो हल होते हैं। देखिए हर चीज़ सस्ती हो जाती है, आटा दालें चीनी वगैरह ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पेट्रोल तक सस्ता हो जाता है, डॉलर सस्ता हो जाता है और पाकिस्तानी पैसे की कदर में इजाफा होता है। और इन चीज़ों के लिए हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, उसे हम दोबारा लाएंगे। जी भाई आप बताइएगा कि आप इस दफ़ा किस हुकूमत को वोट देंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो है ना वोट तो हमारा पीटीआई का है, लेकिन इस हमारे हलके में कलीमुल्लाह खान आ रहा है, ठीक है, हम उसको वोट देंगे। तो उनसे इंशाल्लाह उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद पे कायम है कि उम्मीद है कि वो जो है ना ज़रूर कोई ना कोई हमारे अच्छा काम करेंगे, किरदार अदा करेंगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट भी उनको दें। तो बाकी हमारा जो है ना उन्होंने जितनी भी देर उनकी हुकूमत रही है, ठीक है, काम करवाते रहे हैं वो, ठीक है। सीवरेज का निज़ाम है जो हमारे मोहल्ले में वो जो है ना बहुत अच्छा चलता रहा है उनकी हुकूमत में, ठीक है। तो इलेक्शन होने जा रहा है, NA 78 है, आपके हल्के के क्या मसाइल है और इस दफ़ा आप किस पार्टी को वोट देंगे? देखें पहले तो जितने भी आए हैं नए उन सभी को दिया, अभी तक डिसाइड नहीं किया। सारी बात है जो अच्छा काम करता है उन्हीं को देंगे, उनके अलावा तो हमारा माइंड किसी और का नहीं है। जो आपका हल्का है उसमें बुनियादी मसाइल कौन कौन से हैं? हमारे जो मसाइल है ना वो अभी तक तो एक तो उधर जो है ना खंबे हैं उनकी तारों का मसला है, गली हैं वो नहीं तैयार हुई। इनके अलावा जो है सड़क का कुछ काम होने वाला है, वो जो भी आता है ना वो यही कहता है कि हम करेंगे, दें, बनाएंगे, आप वोट दें, और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। इस दफ़ा किस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे? NA 78 का इलाका है, साबका वफ़ाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खां हैं, इस दफ़ा आप नून लीग को वोट देंगे या किसी और जमात को देंगे? नून लीग को कभी नहीं देंगे, इंशाल्लाह खान साहब का वोट है। तो आप जो भी नुमाइंदा खान साहब खड़ा करेंगे उनको वोट दें। हल्के मसाइल क्या हैं आपके हल्के के? मसाइल तो आपके सामने ही है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है। खान साहब ने सेहत कार्ड दिया था, 10 लाख रुपया हर शहरी की जेब में होता था, अब वो नहीं है, लोग रो रहे हैं। आप खुद देख लें, आप खुद सारी चीज़ें देख सकते हैं आराम से, कितनी महंगाई हुई है इस बार 2 सालों में, पहले नहीं थी। ये बताइएगा कि इस दफ़ा इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? NA 78 का ये हल्का है, आपके हल्के के मसाइल क्या हैं और वोट किसको कास्ट करेंगे? मसाइल यही हैं कि बस काम अच्छा करना चाहिए जो भी आए, और हम वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। अब बात हो रहे हैं NA 78 में आप किस उम्मीदवार को वोट देंगे और आपके क्या क्या मसाइल हैं? जी मसाइल तो जैसे सबके साथ साथ चल रहे हैं, जैसे कि ये हो गया पानी का, हो गया गटर शटर हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, सेहत का जो सा सबसे बड़ा इशू है, जो इसके ऊपर बेहतरी से अच्छे तरीके से काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और दूसरे नंबर पे मेरा तहरीक लब्बैक वालों को वोट होगा इंशाल्लाह। यानी कि पानी के क्या मसाइल हैं? पानी किस हद तक, यानी कि पीने के काबिल नहीं है पानी, या सीवरेज निज़ाम ख़राब है? सीवरेज निज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और पानी के पीने के काबिल भी नहीं है। काफ़ी जगहों पर पानी लग गया हुआ है, जो सा गवर्नमेंट की तरफ से पानी सरकारी पानी आता है, तो वो भी हमारे इलाके में अवेलेबल नहीं है, वो भी अवेलेबल होना चाहिए। हम उनको वोट देंगे जो हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए काम करेंगे। आप किसको वोट कास्ट करेंगे और आपके क्या मसाइल हैं? आप ताजर हैं, यहाँ पर क्या क्या मसले हैं आपके? मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब से होश संभाला है ना तो लोड शेडिंग का मसला इनसे हल हो चुका है, जो आ चुके हैं हुकूमत में। और इस दफ़ा मेरा ज़ाती ज़हन ये है कि नई किसी पार्टी को आजमाऊँ, तो बाकी अल्लाह करे उनमें कोई ऐसा कॉन्फिडेंस, कोई ऐसा एतमाद पैदा हो ताकि आवाम भी खुश हो, हमारी भी खुशहाली आए। कारोबार के बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं, ताजर सारे ही परेशान हैं, और फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ सारियाँ बंद हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत है काम, लेकिन मज़ा नहीं है काम का। तो वोट हम पहले तो शेर को देते रहे हैं, उससे पहले मेरा जब से होश है शेर को ही वोट दिया, इसके अलावा दिया तो नहीं किसी को। तो चलो इस दफ़ा मेरा ज़हन है किसी नई पार्टी को आजमाऊँ। हल्का NA 78 है, मेन मार्केट है सैलाटोन की। आप इस दफ़ा किस कैंडिडेट को वोट देंगे और इसके अलावा आपके इलाके के कौन कौन से मसाइल हैं? मसाइल तो हमारे इलाके के काफ़ी हैं। वोट हम PTI को फिर भी देना चाहेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि जो ईमानदार है वही आगे आए। पहले हमने देख लिया है नवाज शरीफ को, अब दोबारा हम नहीं चाहेंगे कि उसको दोबारा देखें हम। और आपके इलाके के कौन कौन से मसाइल हैं? हमारे वोट का जो है ये इमरान खान साहब को वोट देंगे। मसाइल ये बस मैनेजमेंट ही नहीं, ऊपर से है टैक्सेस हर चीज़ पे, बिजली अब महंगी, मतलब ये कोई निज़ाम नहीं है, कोई सुनता नहीं किसी किस्म का, जिसकी हाथ पड़ता है वो उसकी सुनी जाती, और कोई भी। यहाँ पर आप किस पार्टी को वोट देंगे? इसके अलावा आपके जो हल्के के जो बुनियादी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं?
पहली बात ये है कि हमारे पास हर पार्टी का मेंबरान आ रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं कि हमें वोट दें, हमें वोट दें। लेकिन हमने इतने सालों में हर दफ़ा देखा है कि जो भी आता है यही कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो हमारे साथ जो वादे मुआदे करेगा ना, पूरे करेगा, हमें लगेगा कि ये पूरे कर सकता है, हम वोट उसी को देंगे। जो आपके इलाके के मसाइल हैं, जो मसले हैं बुनियादी, वो कौन कौन से? मसाइल सबसे बड़ा तो ना सुई गैस आता है, ना बिजली आती है, वो गलियां ऐसे हैं जैसे कूड़ेदान बने हुए हैं। हर चीज़ के यही मसाइल हैं इनके। गुजरांवाला पूरा देख लें कैसे टूट फूट का शिकार है। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 को होने जा रहे हैं, मैदान सज गया है। जो कैंडिडेट हैं वो अपने इलाकों में विज़िट कर रहे हैं। इस वक्त मैं हल्का NA-78 में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेन मार्केट में हूँ। जो यहाँ के वोटर थे, जो इलाके मकीन थे, और हमारी जब उनसे बात हुई, उनसे मसाइल के बारे में पूछा, तो उनका ये कहना है कि जो हमारे इलाके में ज़्यादा जो मसला है वो साफ़ पानी का है। जो पीने के लिए पानी यहाँ पर मुहैया नहीं है। इसके अलावा सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो गलियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही हैं। उनका ये कहना है कि जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार इस दफ़ा हमारे जो साथ जो वादे करेगा वो वादे पूरे करेगा, हम उस कैंडिडेट को वोट देकर कामयाब कराएंगे। इन्होंने 30 साल में गुजरांवाला के लिए किया क्या है? मसालस्तान का गढ़ बना दिया है। सेवरेज यहाँ नहीं है, स्कूल यहाँ नहीं है, बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, रोड टूटी फूटी हुई हैं, ठीक है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इन्होंने शहर को दिया ही कुछ नहीं है। इस दफ़ा हम वोट देंगे इंशाल्लाह दयानतदार और ईमानदार को। वोट इस दफ़ा गल मुकदी मकामा मोर तराजू ते लावा, अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। जी भाई, आप बताइएगा कि इस दफ़ा यहाँ पर आपके जो इलाके के जो मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? इलाके के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। पानी का मसला है, गैस नहीं आती, और LPG इतनी महंगी है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, और बिजली के बिल और गैस के बिल हद से ज़्यादा आ रहे हैं। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह वोट देंगे, लेकिन उस आदमी को देंगे जो हमारे मसले हल करेगा। अब तक किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। पानी का क्या इशू है? पानी का इशू देख रहे हैं, पानी सरकारी आता है, गंदा आता है बहुत ज़्यादा। उसमें पानी पुराने पाइप में बहुत गंदा पानी आता है। और गैस का मसला तो हल हो ही नहीं रहा, किसी हुकूमत से हल हुआ ही नहीं है। बिल देख लें, डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं। जिसका बिल 200 था अब उसको 2000 रुपये बिल आ रहा है। ठीक है अंकल जी, आप बताइएगा कि ये हल्का है NA-78, आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर किन किन मसाइल हैं? इत्थे तो पानी बड़ा खलोंदा रहिंदा ते लक लक उंज डुब्बे होने, सानू पता ही कोई नहीं की करिए हुण इन्हां दा। बाकी फिलहाल वोट देंगे, सही बंदे नूं देंगे, अगे जो कोई आएगा अच्छा होएगा उन्हें दे देंगे। आपके कहने का मतलब है यहाँ पर जब बारिश होती है तो कितना पानी जमा हो जाता है? बड़ा लक लक हो जाता बड़ा बड़ा सर, घर पानी नाले बंद, सब कुछ सही भी कुछ नहीं करते, कोई मसला नहीं है। जी भाई, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या मसाइल है आपके इस हल्के में? एक तो पानी का बड़ा मसला है, बच्चों के मतलब पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू है, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा बिल का बहुत ज़्यादा मसला है ना, पहले होता था 300 यूनिट तक रेट होता था, अब तो समझ ही नहीं आती कि क्या रेट लगाते हैं। मतलब बिल का कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कितना बिल आना है। मतलब पहले एक माइंड सेट होता था जी 300 से यूनिट कम चलें तो बिल कम आएगा। अब पता नहीं इनकी कौन सी तकसीम है, रोटी खाए ना खाए बिल तो देना ही देना। अच्छा, ये तो चलो ठीक हो गया, मसला हो गया। जो आपके इलाके के और मसले हैं, जैसे इन्होंने बताया कि पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, जब बारिश होती है यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो क्या यहाँ पर जो साबका जो MNA थे जो इस इलाके के, क्या वो इधर चक्कर नहीं लगाते थे? MNA तो चक्कर कहाँ लगाना है, यहाँ चेयरमैन ही चक्कर लगाते। बात ये है कि ये मसाइल तो शुरू से चलते आ रहे हैं, पानी खड़ा होता है, ये तो पूरे मुल्क के मसाइल हैं। मेन चीज़ है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको सस्ता किया जाए। पानी खड़ा होता है वो तो हर जगह ही खड़ा होता है, लाहौर में भी खड़ा होता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि पानी खड़ा होता है। मतलब सीवरेज का कोई मैं नहीं समझ इतना बड़ा इशू है। मेन चीज़ है कि बिल कम किए जाएँ, गैस लोगों को मिले घरों में, इस तरह की जो रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरत है वो सस्ती हो। मैं NA-78 के हल्के में मौजूद हूँ। यहाँ की जो आवाम है, हम उनसे राय भी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस हल्के में क्या क्या मसाइल हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा, आपके इस हल्के में क्या क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडा तो सब तो मेन मसला है कि जिथे असीं खड़े हैं कब्रस्तान, चमन शाह कब्रस्तान बड़ा पुराना कब्रस्तान है, तो इत्थे तो जगह ही हुण कोनी है। कबर एक कबर दे विच जनाब 5-5 7-7 ते ओह ने जिहड़ा 80 तो बाद इत्थे दफनाए गए ने। उस तो जिहड़ा पुराना कब्रस्तान है वो तो 100 तो उत्ते टुर गया, नाल दा हिस्सा ही ओहदा ही है।
लिहाजा असीं ते पुरजोर अपील यही करने मुतलका हकाम बाला जेह्ड़े भी है ने जेह्ड़े इस बसर इफ्तदार ने कि सानू फिल फॉर जेह्ड़ा ना कब्रस्तान जेह्ड़ा ना साढ़े लिए बहुत ज़रूरी है। तो साडा हुण टाइम नेड़े नेड़े वे ते असां ते जाना है, लेकिन साढ़े लिए कब्रां दी जगह कोई नहीं है इत्थे कब्रस्तान लिए सानू। दूसरे यहाँ पे लाइटिंग का मसला है, गैस का मसला है, जो कि मेन चीज़ गैस है, जो कि गैस हमें मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। ये ज़रूरी हुकाम बाला से हमारी अपील है, मौजूदा हुकूमत से अपील है कि खुदारा इसके लिए कोई ना कोई हल निकाले। वो नज़दीक हो चुकी है, गटर ऑलरेडी बंद रहते हैं, उस आमना फरोज की मस्जिद के वो सड़क भी ऊपर कराई जाए और गटर सीवरेज का इंतजाम अच्छा किया जाए। वो क्यों पानी जमा रहता है, वो मस्जिद के गलीज जो पानी के पैर होते हैं जो जूतियों समेत मस्जिद के अंदर जाते हैं, जो बहुत नहायत ही दरीना मसला है हमारा। ये सीवरेज का निज़ाम भी सही किया जाए, देखा जाए ये गटर क्यों बंद रहता है हर वक्त। जी नाज़रीन, आज कुछ हलकों का हमने इंतखाब किया था, हमने आपको बताया वहां पर क्या सूरत हाल है, लोग किसके हिमायत में हैं और उम्मीदवारों की वहां पर क्या सूरत हाल है। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नए हलकों के साथ, कुछ नए सूरत हाल के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।